कक्षा 12 की आज की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज हमने अध्ययन करना है, गोलीय संधारित्र की धारिता हमने निकालनी है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने देखी। उसमें दो भाग थे। पहले भाग में हमने क्या देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तब संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। और जो दूसरा हमने केस देखा था, दूसरा भाग देखा था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो तब गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। आज हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है अगर आंशिक रूप से भरा हुआ हो परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच। आज हमने ज्ञात करना है कि जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दो सकेंद्रीय वृत्त लेते हैं, सकेंद्रीय गोले लेते हैं, क्या लेते हैं, दो सकेंद्रीय गोले। सकेंद्रीय गोले का मतलब होता है, जैसे अगर ये गोला लिया आपने, इसका केंद्र ये है, तो इसके बाहर आप एक दूसरा गोला लिया आपने, ठीक है, और इन दोनों का एक ही केंद्र है, मान लीजिए ओ है, दोनों का केंद्र एक ही है। एक गोला ये है, मान लीजिए इसको अगर हम ए मान लेते हैं इस गोले को, और इसको बी मानते हैं, तो अगर इन दोनों गोलों ए और बी, जो ए गोला है और ये जो बी गोला है, इनका केंद्र अगर एक ही है तो ये सकेंद्रीय गोले कहलाते हैं। तो ठीक हमने इसी तरह से यहाँ पर भी लिया है, ये दो गोले लिया आपने, गोलीय चालक या गोलीय कोष आप कह सकते हैं, ठीक है। ये दो गोले ले, ये अंदर वाला गोला क्या है, ए है, और जो ये बाहर वाला गोला है इसको हमने बी नाम दे दिया, और दोनों का केंद्र एक ही है, ये ओ, यहाँ पर ओ है, यानी ये दोनों गोले कैसे हैं, सकेंद्रीय गोले हैं। और गोले कैसे हैं, चालक हैं, ये भी चालक है, ये अंदर वाला ए गोला भी चालक है और ये बी गोला भी चालक है। तो ये आपने यहाँ पर एक ये ए गोला लिया और एक ये बी गोला लिया, ये बाहर वाला जो गोला है, दोनों का केंद्र एक ही है, यानी दो सकेंद्रीय गोले लिए। और गोले क्या हैं, ये चालक हैं, चालक की तरह हैं, ठीक है ना। दो चालक की गोले हैं, या दो जो गोले हैं, गोलीय कोष भी हम कह सकते हैं, गोलों को गोलीय कोष भी कह सकते हैं। तो ये दो गोले हैं जो चालक हैं, या दो गोले हैं, गोले या गोलीय कोष आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गोलीय कोष ही शब्द यूज करेंगे। दो गोलीय कोष हैं जो चालक हैं, एक आपने एक गोलीय कोष लिया, एक बी गोलीय कोष लिया, और दोनों का केंद्र ओ है। जो अंदर वाला जो ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी, ए है, ये स्मॉल ए इसकी त्रिज्या है, आप देख रहे होंगे। यहाँ से ये केंद्र से ए तक की दूरी कितनी है, ए है, ठीक है। और इसी तरह से ये दूसरा जो गोला है, ये बड़ा वाला गोला है जो बाहर वाला, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल बी है। अंदर वाले की गोले की त्रिज्या स्मॉल ए और बाहर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल बी है। इन दोनों गोलों के बीच जो ये ए गोला है और जो ये बी गोला है, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ के परावैद्युतांक उसका है के। ये जो डॉटेड लाइन से आप देख रहे होंगे यहाँ पर, डॉटेड लाइन से जो है दोनों गोलों के बीच, दोनों गोले एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, ठीक, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके बीच क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये डॉट डॉट जो हमने दिखाया है, इन दोनों गोलों के बीच जो ए गोला है और बी गोला है, इसके बीच के परावैद्युतांक, कितना परावैद्युतांक है, के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा है दोनों गोलों के बीच, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो ये ए गोला है, इसको, ये एक तांबे का तार है, इसको क्यों आवेश दिया आपने बाहर से, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, किसी बाह्य स्रोत से आपने क्यों आवेश दिया, किसको देना है, गोले ए को देना है, ए को, बी को नहीं, ए को दिया आपने। और जहाँ पर बी वाला है, वहाँ पर जो बी गोला है, वहाँ पर आपने एक रबड़ का टुकड़ा लगा देना है, जिससे वो इंसुलेट हो जाए, यानी जो आवेश क्यू है वो केवल ए में जाए, बी में ना जाए, ठीक है। क्या किया आपने, यहाँ पर एक आपने क्या लिया, दो गोले लिए, दो सकेंद्रीय गोले लिए, गोलीय चालक लिए दो,
सकेंद्रीय गोलीय चालक जिनका केंद्र O है, एक गोला A है, एक B है। इन दोनों के बीच एक K परावर्तनांक वाला पदार्थ आपने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब आपने क्या करना है, जो A गोला, ये अंदर वाला जो गोला है, इसको एक तांबे के तार के द्वारा Q आवेश देते हैं किसी बाह्य स्रोत द्वारा। और ये Q जो प्लस Q आवेश है, कैसा है, धनात्मक Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश धनात्मक आवेश दिया गोले A को, किंतु ये आवेश B में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आपने किया, एक रबड़ का टुकड़ा B के चारों ओर लगा दिया। जब ये B से होकर नहीं जाएगा बल्कि सीधे A में जाएगा, B को प्रभावित नहीं करेगा ये Q आवेश, सीधा किस में जाना चाहिए, A में। यहाँ पर ये इंसुलेटर आपने कर दिया जिससे कि ये प्लस Q आवेश B गोलीय चालक में ना जाए। ठीक है, तो आपका जो ये Q आवेश है सीधे इस तार के द्वारा कहाँ चला जाएगा, A गोले की बाहरी सतह पर, बाहरी सतह जो गोले A की जो ये बाहरी सतह है इस पर ये धनावेश आ जाएगा, ये प्लस Q आवेश। आप यहाँ पर हमने लिखा भी है प्लस Q आवेश आ गया। कहाँ आया, ये गोले A की बाहरी सतह पर, बाहर की ओर, बाहरी सतह पर। ठीक, अब आपको मालूम है जब संधारित्र आपके पास इस तरह से दो चालक एक दूसरे के समीप होते हैं तो क्या होगा, जब इस पर ये प्लस Q आवेश आ गया तो विद्युत प्रेरण की घटना के कारण जो चालक B है इसकी भीतरी सतह पर ये ऋण आवेश आ जाएगा। या आप ये देख रहे होंगे ऋण आवेश है, इसकी भीतरी सतह पर ये ऋण आवेश है। ये कैसा आवेश होगा, ठीक इतना ही आवेश होगा जितना यहाँ प्लस Q आवेश है। तो यहाँ कितना आवेश हो जाएगा, ये माइनस Q आवेश, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। विद्युत प्रेरण के कारण जो ये भारी गोला है B, इसकी भीतरी सतह पर, इस भीतरी सतह पर क्या कैसा आवेश आ जाएगा, ये ऋण आवेश। हमने ये ऋण लगा रखा है। एक बार और हम बता दे रहे हैं आपको क्या है, दो सकेंद्रीय गोले चालक आपने लिए, एक A और एक B। A गोले को आपने प्लस Q आवेश दिया तो इसकी भारी सतह पर, इस गोले A की ये भारी सतह पर धनावेश आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर धनावेश आ गया। ठीक, तो अब विद्युत प्रेरण की घटना के कारण क्या होगा, इस चालक जो ये B है, जो गोले चालक B है, इसकी भीतरी सतह पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ये माइनस Q आवेश। ठीक, जितना ही प्लस Q आवेश है उतना ही माइनस Q आवेश यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, और इसकी भारी सतह पर क्या उत्पन्न होना चाहिए, जब यहाँ इस गोले B की भीतरी सतह पर ऋणावेश है तो भारी सतह पर क्या उत्पन्न होना चाहिए, धनावेश उत्पन्न होना चाहिए। किंतु इसकी जो भारी सतह, इस गोले B की भारी सतह है, ये पृथ्वी से भू संपर्कित है। ये चिन्ह किस चीज़ का, भू संपर्क का है। ग्राउंडेड आपने कर दिया है इसको, अर्थिंग कर दी है इसकी, यानी किससे जोड़ दिया आपने, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो ये सारा का सारा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसलिए इस धनावेश को यहाँ दिखाएंगे नहीं। आपने क्या केवल क्या दिखाना है, इस A गोले की बाहरी सतह पर धनावेश दिखाएंगे और जो ये गोला B है इसकी भीतरी सतह पर ऋण आवेश दिखाएंगे। यहाँ प्लस Q आवेश होगा इसकी बाहरी सतह पर A गोले की, और B गोले की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश होगा। बाकी जो धनावेश इस B गोले की बाहरी सतह पर उत्पन्न होना था वो सारा का सारा इस भू संपर्कित होने के कारण सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, धनावेश जो इसकी बाहरी सतह पर होगा, B गोले की बाहरी सतह पर जो धनावेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक संधारित्र बन गया, ये गोलीय संधारित्र। गोलीय कोष ले रहे हैं ना आप, दो गोलीय चालक ले रहे हैं आप, तो ये गोलीय संधारित्र बन गया। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, दो चालक होते हैं आपके पास, ठीक है, और उन पर क्या होता है, विपरीत आवेश। तो यहाँ पर आप देखें दो गोले चालक, यहाँ पर दो गोले चालक है। यहाँ पर चालक क्या करती, कैसे गोलीय है, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो ये गोलीय संधारित्र का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस जो ये गोला A है, इस गोले A की भारी सतह पर जो धनावेश है इसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इस प्लस Q आवेश आपने दिया ना इसको, इस गोले A को जो कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दिया, धनावेश दिया, तो इसके कारण इस पर कितना विभव उत्पन्न हुआ वो आप यहाँ पर निकालेंगे। तो वही हमने लिखा है, गोले कोष A के भारी सतह पर, ये जहाँ ये धनावेश है, जहाँ ये धनावेश है भारी सतह पर, गोले A की भारी सतह पर, भारी सतह पर प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना है। अब देखो विभव का मान कितना होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है। और अगर K परावर्तनांक वाला माध्यम है तो K भी आता है। R क्या है, दूरी है, ठीक है, दूरी है R। तो यहाँ पर हमारी दूरी, हम कौन सी दूरी लेंगे, इस त्रिज्या को लेंगे, केंद्र से इसकी परिधि तक की गोले A की जो दूरी है इसको लेंगे, R की जगह A लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और जो V की जगह है,
V बराबर क्या बोला हमने 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R बोला हमने। तो देखो V की जगह हम क्या लेंगे यहाँ V1, गोले A के लिए ले रहे हैं हमने, गोले A के लिए V1 लेंगे और B के लिए V2, ठीक है। तो गोले A पर विभव कितना हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण V1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के, ये सेम आया 1/4 Q अपॉन, और R की जगह कितना आ जाएगा A, यहाँ पर त्रिज्या लेंगे हम, कहाँ पर ले रहे हैं विभव, कहाँ पर हमने ज्ञात करना है, इसकी सतह पर ज्ञात करना है। तो ये समीकरण नंबर 1 को इस गोले A पर, जो ये गोला A है, इसकी बाहरी सतह पर, अंदर नहीं बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश, जो इसके सतह पर प्लस Q आवेश है, इसके कारण विभव कितना हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, और R होता है, R की जगह यहाँ त्रिज्या लेंगे आप, ठीक है ना, सतह पर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर A हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है इस गोले A की, त्रिज्या कितनी A, तो R की जगह A, ठीक है। ये तो प्लस Q आवेश के कारण है इस गोले A पर। अब देखो इस गोले B की भीतरी सतह पर कौन सा आवेश है, माइनस Q आवेश है, तो इसके कारण विभव कितना होगा, गोलीय कोष B की भीतरी सतह पर, ये भीतरी सतह पर जो है माइनस Q आवेश है, इसकी भीतरी सतह पर आप देख रहे होंगे सारी जगह माइनस लगा रखा हमने, माइनस Q आवेश के कारण विभव इस B, ये जो भार वाला गोला है, बड़ा गोला जो है B गोला जो है, गोलीय कोष है या गोलीय चालक जो है, उसकी भीतरी सतह पर विभव कितना होगा V2 बराबर, ठीक वैसे ही V2 हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, और आवेश कितना है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर आवेश कितना है, ये आवेश कितना है यहाँ पर माइनस Q है, तो माइनस Q लेंगे यहाँ पर प्लस Q था तो Q लिया, प्लस Q का मतलब Q ही, और इस बाहर वाले गोले B पर कितना है माइनस Q है, तो माइनस Q लेंगे बटा इसकी त्रिज्या, देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है B है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है B है, तो R की जगह यहाँ क्या ले लेंगे B, ठीक है। तो यह आ गया भारी गोले, जो भारी गोला आपका B जो है उसकी भीतरी सतह पर, इस गोले की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 इतना आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा, ये समीकरण नंबर 2 होगा, ठीक है। तो अब इस गोले संधारित्र जो आपके पास है, ये गोले संधारित्र जो आपका बना है, इस पर कुल विभव कितना हो जाएगा, पर विभव कितना हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जो आपके पास है V1 प्लस V2 जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A, और ये प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0, और ये माइनस Q बटा B, ये V1 का मान है, V1 का मान कितना ये है, तो ये रख दिया हमने यहाँ पर, ये V1 का मान, और ये V2 का मान है, तो ये V2 का मान रख दिया यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन 0 के माइनस Q बटा B, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये V1 का मान कहाँ से रखा, समीकरण नंबर 1 से, ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये V2 का मान है यहाँ पर, ये V2 का मान रख दिया समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पर देखें आप, इसमें ये 1/4 एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, 1/4 एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से ये Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ कितना बचेगा 1/A, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पर V बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 के, Q भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये Q दोनों जगह Q है, यहाँ बीच में प्लस है तो Q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ शेष कितना बचा 1/A बचा, 1/A यहाँ शेष बचा, बाकी 1/4 एप्सिलॉन 0 Q हमने बाहर ले लिया, प्लस यहाँ कितना शेष बचा, यहाँ पर Q बाहर ले लिया हमने, तो माइनस साइन अंदर बचा, तो माइनस 1/B बचा, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये हमने आगे लिख दिया यहाँ पर V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q, और ये ब्रैकेट के अंदर 1/A प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया माइनस 1 बचा है, ठीक है ना, Q तो हमने बाहर ले लिया था तो माइनस था वहाँ पर चाहिए, तो माइनस 1/B, तो ये आ जाएगा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q 1/A, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/B, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो AB, और ये हो जाएगा B माइनस A, ठीक है ना, इसको आप मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कुल विभव, गोलीय संधारित्र का कुल विभव कितना है गोलीय संधारित्र पर, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q B माइनस A बटा AB, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आप जानते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता आप जानते हैं C बराबर क्या होता है Q बटा V होता है, किसी भी संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V से निकालते हैं आप संधारित्र की धारिता, तो कितना हो जाएगा यहाँ से C बराबर
क्यू, सी बराबर क्यू, और वी का मान इस समीकरण नंबर 3 से रख दिया हमने 1/4πε0 के 1/4πε0 के इंटू क्यू, और ये b माइनस ए बटा ए बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये क्यूब अंश में है और ये क्यू क्या है, हर में है, तो ये वाला क्यू और ये वाला क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, एक अंश में एक हर में है। और ये 4πε0 जो है ये हर के भी हर में है, तो ये ऊपर जाएगा अंश में, और ये ए बी भी क्या है, हर के हर में है, तो ये भी अंश में जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, ये क्यू और ये क्यू तो कैंसिल हो गए, तो अगले स्टेप में आ जाएगा सी बराबर ये 4πε0 ऊपर अंश में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अंश में 4πε0 के, और ए बी भी अंश में चला गया ए बी, और बटा ये b माइनस ए कहाँ बच गया, हर में बच गया b माइनस ए। तो ये आ गई समीकरण नंबर 4। तो ये फाइनली जो ये आपकी समीकरण नंबर 4 है, ये गोलीय संधारित्र की धारिता है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी हो गई आपकी, c बराबर 4πε0 के ए बी बटा b माइनस ए। ये समीकरण नंबर 4 गोलीय संधारित्र की धारिता है। छोटा सा डेरिवेशन है, पूछा जाता है अधिकतर परीक्षा में, तो आपने इसको ध्यान देना है। अब जो ये संधारित्र है, अभी तक तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि के परावर्तनांक वाला माध्यम है यहाँ बीच में, ठीक है ना, दोनों गोलीय चालकों के बीच। अगर कोई माध्यम न हो, यहाँ वायु या निर्वात हो, जो यहाँ ये हमने डॉटेड स्थान बना रखा है, यहाँ वायु हो या निर्वात हो, ये के परावर्तनांक वाला माध्यम ना हो, के ना हो, ये के परावर्तनांक वाला माध्यम है ना, ये ना हो, इसमें केवल वायु और निर्वात हो यहाँ, तो तब क्या होगा, के का मान कितना हो जाएगा, ए। हमें मालूम है कि यदि दोनों गोलीय कोषों के बीच वायु या निर्वात हो तो के का मान कितना होता है, 1 होता है। वायु और निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो के का मान है, यहाँ पर ये के की जगह कितना रख देंगे, 1, तो कितना आ जाएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी तब, c बराबर 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। कहीं कहीं ये c0 भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, हमने यहाँ पर c रखा, तो c बराबर 4πε0 ए बी बटा बी अपॉन बी माइनस ए। के का मान क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1, ठीक है ना, के हट जाएगा, के का मान 1 आ गया। तो ये समीकरण नंबर 5 हो गई आपकी, जब दोनों गोलीय कोष जो हैं संधारित्र के, उनके बीच क्या है, वायु या निर्वात है। तो ये समीकरण नंबर 4 और 5 याद रखनी है। इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जाता है और ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, निकालने के लिए भी आता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपने इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।